कि आप जल्दी घर पे आते हैं और कुछ रियलाइज नहीं करते, क्योंकि आपको नेक्स्ट एसएसबी दिख रही होती है सामने, और शुरू में डेस्परेशन होती है कि मैं वो मौका नहीं छोड़ना चाहता सर, उसमें और गड़बड़ हो जाती है सर, क्योंकि आप जाएंगे फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो सर इसमें एंड इट प्लेज ऑन योर हेड दैट आई एम गेटिंग रिजेक्टेड सर। और सर अगर आप स्क्रीन आउट हो रहे हैं तो एक अलग बात है, अगर आप कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं सर, वो और हैम्पर करता है। करेक्ट। तो क्या हाल है आप सबके, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सब। तो मेरे साथ अंकित है। अंकित हैज गॉट रिकमेंडेड ट्वाइस, वंस फॉर इंडियन नेवी देन फॉर इंडियन आर्मी। तो अब उसको दोनों ही एसएसबी का एक्सपीरियंस है, बड़ी लंबी जर्नी रही है उनकी टू क्लियर दीज एसएसबीज एंड ऑनलाइन स्टूडेंट रहा है अंकित मेरा, एंड ही हैज फाइनली क्लियर्ड ऑल दी एसएसबीज। आज मैं इनसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि नेवी के लिए रिकमेंड हुए, आर्मी के लिए रिकमेंड हुए, दोनों ही टेक्निकल एंट्रीज थी, क्या डिफरेंस है दोनों की? टेक्निकल एंट्रीज की सेम है एसएसबी? नहीं सर, डिफरेंस है। हाँ सर जो नेवी के एंट्री है सर, उसमें टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं सर। हाँ। जो आर्मी की टीजीसी है, एसएससी टेक है सर, उसमें बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, तो कई बार नहीं भी होते हैं, पर डेफिनेटली आप किसी भी एंट्री के लिए जा रहे हैं। पर जो नेवी की टेक्निकल क्वेश्चंस है वो अराउंड 15-20 मिनट्स ज़्यादा भी चल सकता है सर। और सर वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते करते बहुत डीप लेवल तक चले जाते हैं सर। एग्जाम्पल के तौर पर सर, हमको सबको पता है कि बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, पर सर वो बाइनरी के और बेसिक में चले जाते हैं सर। व्हाट इज निबल, उससे भी और बेसिक चल जाएंगे, सबसे छोटे यूनिट क्या है, और अगर ये सब बेसिक क्वेश्चन है। और टेक सर एडवांस जाने के लिए सर बहुत जा सकते हैं सर, वो वेब फ्रेमवर्क्स पूछ सकते हैं, एआई मशीन लर्निंग के बारे में पूछ सकते हैं, और आर्मी कैसे यूज कर रही है, और आर्मी सिर्फ अगर बता देंगे कि ऐसे चीजें फंक्शन हो रही हैं सर, नहीं, उनको ये नेवी का बता रहे हो? नेवी का बता रहा हूँ सर, कि जैसे मान लेते हैं कि सर एक नेदर टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस सर, उसकी वर्किंग पूछ ली मेरे से कि इसका वर्किंग बताओ, कि इसकी वर्किंग कैसे है, रियल टाइम में इंटरसेप्ट डेटा कैसे हो पाता है। और सर उनको बिल्कुल प्रिसाइज आंसर चाहिए, जब तक अगर नहीं देंगे दैट सेटिस्फाई नहीं होते हैं, दे डू नॉट गेट सेटिस्फाइड कंपेयर टू दी एसएससी टेक एंड टीजीसी। सर मैक्सिमम में तो क्वेश्चंस होते भी नहीं है, पूछ लेते हैं कि आपके सब्जेक्ट्स क्या थे, और बेसिक क्वेश्चंस के, अच्छा व्हाट इज एआई, डेफिनेशन ऑफ एआई, व्हाट इज मशीन लर्निंग, पार्ट्स ऑफ मशीन लर्निंग, और दे आर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि फौज कैसे यूज कर रही है। अगर पूछ भी लेते हैं तो दे डोंट डिग इनसाइड सर। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, अगर एआई का क्वेश्चन इंडियन नेवी के एसएसबी में होगा और इंडियन आर्मी में होगा, तो किस तरीके से डिफरेंस होगा ताकि सब व्यूअर्स को समझ में आए? सर जैसे मैंने एग्जांपल दिया था नेत्र का, सो नेत्र है नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस। वो क्या करता है, रियल टाइम में इंटरसेप्ट कर लेता है कॉन्वर्सेशन। जैसे मान लेते हैं कि कोडेड लैंग्वेज में अगर बॉम्ब जा रहा है, बॉम्ब कोई वर्ड इंटरसेप्ट हुआ है, तो सर नेवी पूछेगी कि बॉम्ब इंटरसेप्ट कैसे किया। तो यार मैं एक सिंपल टर्म से समझना चाहता हूँ, जैसे तुमने एआई की बात करी, अगर एसएससी टेक या टीजीसी में इंडियन आर्मी में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस लेवल तक पूछा जाएगा, कितनी डिटेल में पूछा जाएगा, एंड सेम इंडियन नेवी के एसएसबी में पूछा जाएगा, कितनी डिटेल में पूछा जाएगा? सर जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया सर नेत्र का, ये इंडियन नेवी के लिए, एक आर्मी के लिए? सर मैं दोनों को इससे कंपेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। तो जैसे नेत्र एक टेक्नोलॉजी है, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस, जो रियल टाइम में इंटरसेप्ट करती है वर्ड्स को। अगर दो लोग कॉन्वर्सेशन हो रही है और उसमें अगर कोई साइफर टेक्स्ट में किसी का मतलब बॉम्ब आता है, या फिर कुछ सुसाइड आता है, फिर ऐसा कुछ आता है, तो सर नेवी पूछेगी कि ये चीजें इंटरसेप्ट कैसे हो रही हैं, साइफर टेक्स्ट टू रियल टाइम में ये कन्वर्जन कैसे हो पा रही हैं, और नेवी इसको इंटरसेप्ट करके कैसे आगे तक पहुंचाती है डेटा। सर आर्मी में हो सकता है इतना डीप में जाए ना, वो सब पूछ लें कि अच्छा एआई में अंकित बताओ कि एआई कैसे आर्मी यूज कर रही है, और अगर मैं नेत्र बता भी देता हूँ शायद वो इतना डिग इन ना करें, पर नेवी डेफिनेटली डिग इन करेगी। जो भी आप टेक्निकली सर, दे लव टेक्निकल, क्योंकि उनकी पूरी फौजी टेक्निकल है सर, उनको चाहिए कि जो बंदा आ रहा है वो पूरा टेक्निकली साउंड हो, तो होता है सर। तो यानी कि इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड इन टेक्निकल, आई एम आस्किंग अबाउट नेवल एसएसबी, तो रिकमेंडेशन इजी होगा, टफ होगा, कि होगा ही नहीं? तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है? सर टफ होगा, बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि सर पर्सनालिटी की गेम है। तो हो सकता है आप पर्सनालिटी आपकी बहुत ज्यादा अच्छी है तो शायद टेक्निकल थोड़ा छुप जाए, पर आप ऐसे भी नहीं होने चाहिए। पर छुपना मुश्किल है सर, मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही नहीं आता हो, शायद आपको अगर 19-20 भी पता है तो शायद दे विल कंसीडर यू, पर नहीं सर, मुश्किल होगा सर। इट्स बेटर टू आप ठीक से पढ़ के जाइए जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, आर्मी के अंदर थोड़ा नॉलेज से फिर भी काम हो जाएगा अगर पर्सनालिटी अच्छी है तो सर। ओके, तो दिस इज अबाउट द टेक्निकल एस्पेक्ट आप जब पूछते हो। मेरा एक और सवाल आपसे ये है अंकित, कि अगर मैं नेवल एसएसबी के लिए जा रहा हूँ या फिर मैं आर्मी के लिए भी जा रहा हूँ, ये बात आता है किस तरीके के क्वेश्चंस प्रिपेयर करें। फॉर एग्जांपल तुम कंप्यूटर साइंस से, कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, कोई सिविल इंजीनियरिंग से, तो टेक्निकल क्वेश्चंस का क्या तरीका है जो तुमने प्रिपेयर करा? सर मैं सीएस का हूँ तो ज्यादा अच्छा सीएस का बता दो, फिर देन आई कैन एक्सट्रापोलेट एंड ऐड टू दैट।
तो सर सीएस में सर कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो कि बहुत बेसिक सब्जेक्ट्स हैं और आपको सबको पता होना चाहिए। अगर मैं सब्जेक्ट का नाम ले लूँ, हाँ सर जैसे कंप्यूटर नेटवर्क्स हाँ, हैं, हाँ। डेटाबेस है, डीबीएमएस है, और एल्गोरिदम्स हैं, देन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। सर ये सब नेवी के काफ़ी फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं क्योंकि सर ये बेसिक कोर कंप्यूटर को बनाते भी हैं। तो सर ये पहले आप बेसिक से स्टार्ट करें कि जैसे हम लोग कॉलेज में पढ़ते हैं उतना तो आपको आना ही चाहिए। और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों सेनाएं इसको कैसे इंप्लीमेंट कर रही हैं रियल टाइम में, अभी चीज़ें क्या क्या हो रही हैं। तो आप बेसिक से करते करते एडवांस में आइए और एडवांस में बिल्कुल डिग इन कर लीजिए अपने लेवल जितना हो सकता है। ऑफ कोर्स आपको डिटेल्स तो नहीं पता चलेंगे जो हिडन है, जो फॉर कॉन्फिडेंशियल मैटर्स हैं, पर जितना आप पता कर सकते हैं उतना आप पता करके जाइए। ये मेरा क्वेश्चन ये है कि बेसिक्स तो चलो उन्होंने अपनी बुक्स वगैरह से कर ली है। अच्छा। अब जैसे तुम ये बोलते हो कि इस सॉफ्टवेयर के ऊपर आर्मी ये कर रही है, नेवी ये कर रही है, एयरफोर्स ये कर रही है, तो इसके लिए क्या क्या सोर्सेज है विच अ कैंडिडेट कैन यूज टू अपडेट हिमसेल्फ? सर सर उसके लिए चाणक्य फोरम्स एक हाँ, मेरा वेबसाइट है। फेवरेट है तो। हाँ सर एक आईडीएफ है। हाँ। सर ये सब रीडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे रिटायर्ड ओआरएफ। ओआरएफ सर, हाँ, रिटायर्ड पर्सनल्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के तीनों पर्सनल तो आर्टिकल बहुत लिखते डिग हैं। करके वहां से निकालना पड़ेगा यस आपको। सर। ऐसा कुछ नहीं है कि डाला ये इंडियन आर्मी क्या यूज करिए निकल कर आ जाए। नहीं नहीं सर, आप उनकी वेबसाइट पे विजिट कीजिए और वो चीज़ें आपको उनके अलग सेक्शन में मिल जाएंगी। और सर वहाँ से पढ़ना पड़ेगा सर, और वहाँ पे अच्छी डिटेल्ड है सर। तो मैं आपको जरा समझा दूं ये क्या कह रहा है। तो आपने देखा होगा पहले मैं चाणक्य फोरम पे चाणक्य फोरम के काफी सारे आर्टिकल्स को पढ़ाया भी करता था कि सर क्या समझा रहे हैं, जो बड़े बड़े ब्रिगेडियर और अदर ऑफिसर्स लिखते थे। तो वहां से उस आर्टिकल को निकालना है, आपको पढ़ना है, और फिर उसके अंदर आपको चीजें मिलेंगी। ऐसा कोई रेडीमेड सोर्स नहीं मिलने वाला है आपको, तो ये मेहनत करनी पड़ेगी, तब आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि यू नो हाउ व्हाट आर द थिंग्स गोइंग इन फोर्सेस। और आई थिंक जब कोई इतनी मेहनत करता है तो बोर्ड को भी पता लग जाता है कि आपने होमवर्क करा है इसे, क्योंकि दिस इज नॉट अवेलेबल किसी पीडीएफ से डाउनलोड करके पढ़ लिया। सर सो दिस इज वन थिंग विच यू गाइस शुड डेफिनेटली डू। एक और चीज जो मैं पूछना चाहूंगा, ये कुछ जैंगो का बताया था तुमने मुझे, जैंगो क्या होता है? सर जैंगो सर एक वेब फ्रेमवर्क है। हाँ। जो कि अगर वेबसाइट डिजाइनिंग में सर वो फ्रंट एंड बैक एंड दोनों का काम कर देता है। हाँ। तो सर मैंने जैंगो पे पर्सनली काम किया है, मैंने कॉलेज में एक प्रोजेक्ट किया था। हाँ। मुझे तो सर जैंगो अनचेन्ड मूवी याद आती है। सर तो कॉन्वर्सेशन में उनसे मैंने, सर उन्होंने मुझसे पूछ ये लिया नेवल था, एसएसबी की बात कर रहा है, वहां पे क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि फाइनली प्रोजेक्ट क्या था। तो सर मैंने जैंगो में वेब फ्रेमवर्क में काम किया था। उन्होंने फिर पूछा कि क्या क्या काम किया आपने, आप उसको, सर मुझे लगा इतना इनको नहीं पता होगा, मैं बेसिक बता देता हूँ, पर नहीं सर, दे वर मास्टर्स इन दैट। तो उनको सब कुछ पता था। दे आस्क मी सब कुछ, फ्रंट एंड कैसे उसमें लिंक किया, बैक एंड कैसे लिंक किया, तो सब कुछ बताना पड़ा सर। तो बढ़ना पड़ेगा भाई आपको डिटेल के अंदर। यहाँ पे जैंगो, एक साल में कितने एसएसबी देने चाहिए, और क्या ज्यादा एसएसबी देने से एस्पिरेंट डेस्परेट दिखता है या हो जाता है? सर डेफिनेटली हो जाता है सर। सर आई हैव ऑलवेज बीन अ डिसेंट स्टूडेंट सर। सर मैंने कॉलेज में आके एनसीसी भी की, आई वाज अंडर ऑफिसर। सर उसके साथ में रिटन एग्जाम सीडीएस, AFCAT, कोस्ट गार्ड सब दे रहा था। और सब क्लियर भी हो रहे थे? सब कुछ क्लियर हो रहे थे सर। वेरी गुड सर अगर मान लेते हैं आप रिटन एग्जाम नहीं भी दे रहे हैं, तो बीइंग अ टेक्निकल ग्रेजुएट उसी और में एनसीसी की है अगर, सर साल में 8 एसएसबी आ जाती है। 2 सीडीएस, 2 टीजीसी, 2 एसएससी टेक, 2 एनसीसी, 2 नेवी की। तो सर ऐसे करके बहुत एसएसबी आ जाते हैं। और आप रिटन भी दे रहे हैं तो सर अराउंड मोर देन 10 एसएसबी हो जाती हैं सर। तो सर इसमें आपको चूज करना है कि आपको कौन सी एसएसबी में जाना है, क्योंकि सर मेरे साथ कुछ ऐसे भी हुआ है कि एक महीने में 2 एसएसबीज हैं और मैं दोनों में गया हूँ। सर इसमें होता क्या है कि आप जल्दी घर पे आते हैं और कुछ रियलाइज नहीं करते, क्योंकि आपको नेक्स्ट एसएसबी दिख रही होती है सामने, और शुरू में डेस्परेशन होती है कि मैं वो मौका नहीं छोड़ना चाहता। सर उसमें और गड़बड़ हो जाती है सर, क्योंकि आप जाएंगे फिर आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो सर इसमें एंड इट प्लेज ऑन योर हेड दैट आई एम गेटिंग रिजेक्टेड सर। और सर अगर आप स्क्रीन आउट हो रहे हैं तो एक अलग बात है, अगर आप कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं सर, वो और हैम्पर करता है। करेक्ट, बिकॉज अगर तुम्हारे 8 जैसे 4 या 5 कॉन्फ्रेंस आउट है, फिर वो बोर्ड में पूछने लग जाते हैं भैया 5 क्यों हो रहे हैं। तुम्हारे साथ ऐसा कुछ इंसिडेंट है जैसे कि पूछा गया हो कि व्हाई आर यू कमिंग फॉर सो मेनी एसएसबीज? यस सर, डेफिनेटली पूछा गया सर। भोपाल में मुझसे पूछा गया कि सर वहाँ पे जीटीओस और इंटरव्यूइंग ऑफिसर दोनों ने पूछा कि यार डिसेंट स्टूडेंट, तुम बार बार क्यों एसएसबी में आ रहे हो, और बार बार बहुत कुछ कुछ अच्छे आंसर्स नहीं दे पा रहे हो, पर तुम्हारे में कैलिबर है, तुम अच्छे आंसर दे सकते हो, सो व्हाई यू आर नॉट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ। तो सर ये चीज़ें होती हैं सर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको सिलेक्शन चाहिए, और वो सबको चाहिए कि मैं जल्दी सेलेक्ट हो जाऊँ। सर वही चीज़ परफॉर्मेंस को मार करती है सर। तो सर इसमें है कि आप चूज वाइसली कि आपको कौन सी एसएसबी में देना है, और गिव योर 100% इन दैट सर। जैसे सर मैंने भी एक एसएसबी 3 महीने का टाइम लिया, मैंने कुछ एसएसबी मिस की, एफकैट की छोड़ दी, 1-2 टेक्निकल एंट्री छोड़ दी, उसके बाद फिर मैं नेवी के लिए गया एंड आई डिड इट सर।
उसमें से टाइम लेना पड़ेगा आपको और यू वर्क, यू इंट्रोस्पेक्ट। इंट्रोस्पेक्ट सर। तो मैं जैसे काफी बार बोल चुका हूँ, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, सॉलिल के करना पड़ेगा। एक और मेरा स्टूडेंट है हर्षित, आपने देखा होगा रिसेंटली वो कमीशन हुआ, वो भी 2 बार लगातार रिकमेंड हो गया था, फिर मेडिकल मेरिट आउट इशू हुआ, देन ही वाज कंटिन्यूअसली फेसिंग दिस प्रॉब्लम व्हिच ही इज टॉकिंग अबाउट। और वहां पर भी उसे भोपाल एसएसबी में बोर्ड प्रेसिडेंट ने गाइडेंस मिला है। लकीली अंकित भी वही बात कर रहे हैं कि जिस भी आप एसएसबी के लिए जाना चाहते हो उसकी तैयारी करो। ये नहीं कि अगर आपके पास 12 एसएसबी आ रही है, 14 एसएसबी आ रही है, तो आप एक एक महीने में एसएसबी के लिए जा रहे हो, बिकॉज देन यू विल नॉट गेट टू नो कि जो आपकी एसएसबी में गलतियां हैं उस गलतियों पे काम कैसा करा जाएगा। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू डोंट बिकम डेस्परेट बट रादर फोकस योर एनर्जीज इन द राइट डायरेक्शन। एंड गाइस, फॉर एवरीवन हु वांट्स टू टेक फ्री गाइडेंस फॉर एसएसबी, हमारा एक ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में है। कमिंग बैक टू अंकित, अंकित मैं ये पूछना चाहूंगा कि ऑनलाइन गाइडेंस तुमने लिया तो और ऑफलाइन में यहाँ पढ़ा रहा हूँ जो तुमने देखा भी हो, क्या डिफरेंस लगता है तुमको, विच इज बेटर, नॉट फ्रॉम एनी मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एनीथिंग, बट तुम्हें क्या फर्क लगता है? सर एनी डे सर ऑफलाइन बेटर है सर, क्योंकि सर जब मैं ऑनलाइन पढ़ता था तो सर अब ऑनलाइन में से बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो सर अगर मेरे को कोई डाउट आता था तो मैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकता था, और वो बच्चे इतने थे कि वो शायद कमेंट कभी मिस हो जाए। और सर फिर मैं वेट करता था कि सेम अगर कोई और पूछ ले और आपको फ्लैश हो जाए तो शायद आप आंसर कर दें, तो शायद मैं वेट करता था उस चीज के लिए, या तो आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट होना पड़ता था, अगेन वो भी सर टाइम लग जाता था, क्योंकि अगेन आपके इतने स्टूडेंट्स हैं, किसका आप क्वेरी देंगे। सर ऑफलाइन में ये फायदा है कि अगर आपको कोई माइंड में उस समय क्वेश्चन आ रहा है, यू कैन स्ट्रेट अवे पुट दैट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू और आप उसको तुरंत आंसर रेक्टिफिकेशन फास्ट हो जाएगा सर। तो जब यार बच्चे पढ़ भी रहते हैं इन दी ऑनलाइन, आई स्टिल फील, मुझे ऐसा लगता है बंदे को बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है ऑनलाइन में, बिकॉज जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि आप ये मेहनत करो वो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं देख सकता नहीं हूँ। ऑफलाइन में बस ये होता है कि वो 50% कर रहा है तो 30% मैं पुश कर दूंगा उसे। ये भी एक मेरे को मेजर फर्क लगता है कि ऑनलाइन स्टूडेंट हैज टू बी मोर डिसिप्लिन्ड। डेफिनेटली सर, क्योंकि आप घर पे बैठे हुए हैं और देयर इज नो वन टू पुश यू, वो आप ही हैं। ऑफलाइन में क्या है कि आपको डेली क्लास आना ही है, डेली संजय सर से मिलना ही है, दिव्या मैम से मिलना ही है, तो वो आपको डेली चेक कर रहे हैं कि ठीक है हमने कोर्स कंप्लीट कितना किया, कल जो हमने डिस्कस किया था, जो भी डाउट्स थे, जो भी क्वेश्चंस थे, वो आप उस समय करेंटली उनको पूछ रहे हैं। ऑनलाइन में कोई मॉनिटर करने के लिए नहीं है, यू आर योरसेल्फ अ मॉनिटर ऑफ यू। तो उसमें सर आपको डिसिप्लिन तो रहना पड़ेगा सर। तो आई थिंक तो वही है, अगर आप ऑनलाइन हो इट्स गुड, बट देन यू हैव टू बी मोर डिसिप्लिन्ड, एंड ऑफलाइन में ऑब्वियसली आई एम देयर। बट आप सबके लिए वो है कि आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें जहां पर हम फ्री गाइडेंस देते हैं एसएसबी के ऊपर। ये जीएसएक्स के लिए हुआ है, जनरल सर्विस एग्जीक्यूटिव, ये क्या ब्रांच है सबको बताओ। सर एक लेमन के लैंग्वेज में जितना मेरी समझ है सर, बेसिक सर किसी को बताना हो तो जस्ट लाइक इन्फेंट्री ऑफ नेवी। ओके सर इसी ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं वो कमांडिंग ऑफिसर बनते हैं किसी शिप के, या फिर फर्दर ऑपरेशनल कमांड या फिर अच्छी पोजीशन पे ऊपर जाते हैं सर। सर इसका काम क्या है सर कि जितनी भी शिप्स पे सब कुछ टेक्निकली है सर। तो जो जनरल सर्विस एग्जीक्यूटिव का जो ऑफिसर होगा सर, उसको हर एक चीज की नॉलेज होगी, जो भी शिप पे चीजें हो रही हैं। और सर उस ऑफिसर को वेरियस कोर्सेज कराती है नेवी, ताकि आप जितनी भी नेवी में चीजें हो रही हैं सबके बारे में आपको पता हो सके। चीजें आपको पता हो कि सबमरीन कैसे काम करते हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर क्या है, डाइविंग के कोर्सेज हैं सर, बहुत कोर्सेज होते हैं। मुझे भी जितना इन्फॉर्मेशन मिल मार्कोस के लिए भी जाते हैं ये। हाँ सर, मार्कोस के लिए भी जाते हैं, होपफुली ये भी जाएगा। ठीक है, सो जीएसएक्स की नॉलेज हमें दी। अंकित कुछ और ऐड करना है इसके अंदर? सर मेरे को सर इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया इंटरनेट से, और जितना मैं पढ़ पाया बाकी तो फिर वो ट्रेनिंग में मिल जाएगी, ट्रेनिंग में पता चल जाएगा सर। ठीक है। और अंकित ये जरूर कह रहे हैं कि जब आप नेवी की ट्रेनिंग में जाने वाले हो, स्विमिंग पक्का सीख लेना पहले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान में रखना। तो होपफुली जीएसएक्स क्या होता है आपको क्लियर हुआ होगा, और एनडीओ सीडीएस के थ्रू जो एंट्रीज है वो भी जीएसएक्स के अंदर जाती हैं। थैंक यू।